नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा। दिल्ली से लेकर पटना तक सत्ता के गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज है। जुलाई के पहले सप्ताह में संभावित मोदी कैबिनेट फेरबदल की चर्चा ने बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। कौन मंत्री बनेगा, किसकी छुट्टी होगी और किसे नई जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर अंदर खाने बैठकों और अटकलों का दौर जारी बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा नजर जिस नाम पर टिकी है वो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चर्चा है कि बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व उन्हें केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका देना चाहती है, ऐसी चर्चा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार खुद इसके लिए तैयार होंगे। बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य और बिहार में सक्रिय बने रहने की राजनीति के बीच क्या वो दिल्ली का रास्ता चुनेंगे या दूरी बनाए रखेंगे। नीतीश कुमार क्या कैबिनेट में शामिल होंगे, बिहार के किन नेताओं की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है और क्यों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी। मोदी कैबिनेट में नीतीश की एंट्री, सीएम की कुर्सी छोड़ी, क्या अब मंत्री बनेंगे नीतीश। दिल्ली की जिम्मेदारी या बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सवाल उठ गया है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है नीतीश कुमार की। राजनीतिक गलियारों से लेकर दिल्ली तक ये बात तेजी से चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं, ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका दी जाए और उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाए। कहा जा रहा है कि इस बार में शीर्ष नेतृत्व के राय भी उन तक पहुंचा दी गई है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और केंद्रीय मंत्री बनेंगे या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा बनकर ही रह जाएगी। नीतीश कुमार का नाम इसलिए भी तेजी से लिया जा रहा है क्योंकि उनका प्रशासनिक अनुभव लंबा रहा है। केंद्र की राजनीति में भी वो पहले काम कर चुके हैं। रेलवे, कृषि और भूतल परिवहन जैसे मंत्रालय संभालने का अनुभव उनके पास रहा है। राजनीति को करीब से देखने वाले लोग मानते हैं कि ऐसे अनुभवी नेता की मौजूदगी केंद्र सरकार को कई बड़े फैसलों में मदद दे सकती है। बीजेपी के अंदर भी एक वर्ग ऐसा माना जा रहा है जो सोचता है कि गठबंधन राजनीति के इस दौर में अनुभवी चेहरों के साथ रखना जरूरी है। एक वजह ये भी बताई जा रही है कि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के नेता नहीं है, बल्कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में अगर वो दिल्ली में रहते हैं तो बीजेपी और जेडीयू के बीच तालमेल और मजबूत हो सकता है। एनडीए के भीतर फैसला लेने में आसानी हो सकती है और राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन को एक स्थिर चेहरा मिल सकता है। मोदी और शाह की जोड़ी अगर सच में उन्हें केंद्र में लाना चाहती है तो इसके पीछे राजनीतिक संतुलन और संदेश दोनों हो सकता है। तीसरी वजह सम्मान और संतुलन की राजनीति से जुड़ी बताई जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अगर नीतीश कुमार को कोई बड़ी भूमिका नहीं मिलती तो विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल उठा सकते हैं कि इतने लंबे समय तक बिहार चलाने वाले नेता की अगली भूमिका आखिर क्या होगी। इसलिए कुछ लोग मान रहे हैं कि उन्हें केंद्र में बड़ा मंत्रालय देकर एनडीए अपनी सहयोगी दल को सम्मान बनाए रखना चाहती है। इन सारी चर्चाओं के बीच एक दूसरा पक्ष भी है और शायद यही पक्ष सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। चर्चा होना और फैसला होना दोनों अलग बातें हैं। राजनीति में कई बार नाम चलते हैं लेकिन अंत तक तस्वीर बदल जाती है। नीतीश कुमार को लेकर भी ऐसा ही हो सकता है। सबसे पहला सवाल उनकी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर उठ रहा है। पिछले कुछ समय में कई मौकों पर उनकी तबीयत और उनकी सक्रियता को लेकर चर्चा होती रही है। राजनीति में अनुभव बहुत मायने रखता है, लेकिन केंद्रीय मंत्री का काम सिर्फ अनुभव से तो नहीं चलता है। दिल्ली की राजनीति लगातार दौड़ती ही रहती है, रुकती नहीं है। बैठकें, फैसले, मंत्रालय की जिम्मेदारी, देश भर में के कार्यक्रम और लगातार सक्रिय रहना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इस समय नीतीश कुमार खुद को ऐसी भूमिका में लाना चाहेंगे। दूसरा बड़ा कारण उनका अपना राजनीतिक वादा भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद से उन्होंने जिस तरह बिहार में रहने और लोगों के बीच काम करने की
बातें कही हैं, उससे ये संदेश गया है कि वो अब दिल्ली की राजनीति के बजाय बिहार में ज्यादा समय देना चाहते हैं। अगर वो अचानक केंद्र में चले जाते हैं तो ये सवाल भी उठ सकता है कि क्या उनकी राजनीति का अगला चरण वही है जिसकी पहले बात की गई थी। आने वाले समय में नीतीश कुमार शायद सक्रिय प्रशासनिक भूमिका के बजाय मार्गदर्शक की भूमिका पसंद करें। वो पार्टी के लिए सलाह देने वाले नेता बन सकते हैं, चुनावी रणनीति में भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन रोज की सरकार जिम्मेदारी लेना शायद उनकी प्राथमिकता ना हो। यही कारण है कि कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा जितनी तेज है उतनी मजबूत ये राय भी है कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। और कल के ही दिन नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय भी अचानक से पहुंच गए। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में उनकी सक्रियता ज्यादा दिखाई देगी और हो सकता है कि दिल्ली में वो इतनी सक्रिय या फिर कैबिनेट में जो मंत्री पद उन्हें देने की चर्चाएं हो रही है वो उसे एक्सेप्ट ना करे, स्वीकार ना करे। अंतिम फैसला वैसे भी नीतीश कुमार को ही करना है और फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा सामने आई नहीं है। इसी बीच बिहार से जुड़े दूसरे नामों की भी चर्चा शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में बदलाव होता है तो उनकी जगह नवादा सांसद विवेक ठाकुर को मौका मिल सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गिरिराज सिंह को लेकर ऐसी चर्चाएं हो रही। पहले भी कई बार उनके बाहर होने की बातें चली, लेकिन हर बार वो बने रहे। गिरिराज सिंह की उम्र अब 73 इयर्स पार कर चुकी है। बीजेपी में पिछले कुछ वर्षों से नए चेहरों को आगे लाने की बात लगातार होती रही है। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि नेतृत्व अब धीरे धीरे वरिष्ठ नेताओं को अलग जिम्मेदारियों में भेज सकता है। उनके मंत्रालयों की प्रदर्शन को लेकर भी समय समय पर चर्चा होती रही है, लेकिन दूसरी तरफ गिरिराज सिंह का राजनीतिक वजन भी कम नहीं माना जा सकता। बिहार में बीजेपी के हिंदुत्व चेहरे के रूप में उनकी पहचान बेहद मजबूत है। वो खुलकर बोलने वाले नेताओं में गिने जाते हैं और पार्टी के कोर वोटर के बीच उनकी पकड़ बेहद अच्छी मानी जाती है। बेगूसराय और आसपास के इलाकों में भूमिहार समाज के बीच उनकी राजनीतिक जमीन भी मजबूत मानी जाती है, इसलिए उन्हें हटाना इतना आसान फैसला तो नहीं माना जा रहा है। बिहार बीजेपी में बदलाव के संकेत, युवा चेहरा, बड़ा मौका, बीजेपी का नया प्रयोग। अगर बदलाव होता है तो विवेक ठाकुर का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्हें युवा और अपेक्षाकृत साफ छवि वाला नेता माना जाता है। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय भी हैं। बीजेपी अगर नई पीढ़ी और सामाजिक संतुलन दोनों पर काम करना चाहे तो ये नाम सामने आ सकता है। हालांकि उनके सामने चुनौती ये भी है कि केंद्र स्तर पर बड़े मंत्रालय चलाने का अनुभव अभी उनके पास नहीं है। इसी तरह केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर नई टीम में शामिल किया जा सकता है। बिहार बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की चर्चा के बीच उनका नाम सामने आ रहा है। सतीश चंद्र दुबे को जमीन से जुड़े नेता के रूप में देखा जाता है। चंपारण और ब्राह्मण समाज में उनकी पकड़ मानी जाती है। वो लंबे समय से पार्टी के साथ है, लेकिन अगर केंद्र और संगठन के बीच जिम्मेदारियां बदलती जाती हैं, तो उनकी भूमिका भी बदल सकती है। उनकी जगह राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा का नाम लिया जा रहा है। मनन मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं और उनकी पहचान कानून और बौद्धिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। माना जा रहा है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो नीति और कानून से जुड़े कामों में उनका अनुभव उपयोगी हो सकता है। लेकिन राजनीति सिर्फ विशेषज्ञता से नहीं चलती। चुनाव, जमीन और जनाधार भी उतना ही मायने रखता है और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का नाम भी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि बिहार कोटे से राजपूत समाज का बड़ा चेहरा अभी केंद्र में दिखाई नहीं देता और ऐसे में उनका नाम आगे बढ़ सकता है। उनका प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव भी लंबा रहा है, लेकिन उनके सामने भी चुनौती कम नहीं है। बीजेपी में उसी सामाजिक समूह से कई बड़े और वरिष्ठ नेता मौजूद है। राधा मोहन सिंह और राजीव प्रताप रूड़ी जैसे नाम भी चर्चा में आते हैं।
ऐसे में अंदरूनी संतुलन और राजनीतिक गणित किसी एक नाम के पक्ष में फैसला आसान नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर बिहार को लेकर दिल्ली में चर्चा बहुत है, नाम बहुत है और संभावनाओं की सूची भी काफी लंबी बताई जा रही है। लेकिन राजनीति में चर्चा और निर्णय के बीच हमेशा बेहद दूरी होती है। सबसे ज्यादा नजर नीतीश कुमार पर रहेगी, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है उसमें कैबिनेट में उनका जाना तय नहीं माना जा सकता है। उम्र, स्वास्थ्य, बिहार में रहने की इच्छा और सक्रिय केंद्रीय जिम्मेदारी, ये सभी ऐसे कारण हैं जो इस संभावना को कमजोर करते हैं। इसलिए अभी यही कहना ज्यादा सही होगा कि नीतीश कुमार के मोदी कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा फिलहाल जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला उनके हाथ में है और मौजूदा हालात देखकर ये कहना जल्दबाजी होगा कि वो दिल्ली की सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि क्या मोदी कैबिनेट में नीतीश कुमार शामिल होंगे या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।